हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट CN गजबी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बी फार्मेसी के बारे में। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। उसमें आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, प्रोसेसर बताऊंगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप अपना 4 साल का जो कोर्स होता है बी फार्मा को, उसको 4 साल में ही कंप्लीट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों मैं बी फार्मेसी के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों, जैसे आपको 12वीं के बाद यदि 12वीं आपका बायोलॉजी है, मैथ साइंस है, आप कहना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, उसमें जाना चाहते हो, न्यू बिगनर हो आप, न्यू कहना चाहिए कि अभी अभी पास होके निकले हो, 12th होके निकले हो, तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में आप पूरा वीडियो देखें। बी फार्मा दोस्तों 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है। आपको बी फार्मेसी जो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों आपको अदर कोई ग्रेजुएशन डिग्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है। आपको अलग से कोई और ग्रेजुएशन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों बी फार्मा की, तो क्वालिफिकेशन होता है 12th बायोलॉजी होना चाहिए या फिर 12th आपका मैथ्स होना चाहिए, मैथ साइंस होना चाहिए। तो दोनों ही कैटेगरी के इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है 12वीं, उसमें आपका अच्छा रैंक आया है, उसमें आपकी अच्छी रैंक आई है, अच्छे नंबर आए हैं बायोलॉजी विषय में, गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। यदि आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों प्राइवेट में भी आपको एडमिशन मिल जाता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप RGPB मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से यदि आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में, तो ये मान के चलना दोस्तों आपका 4 साल का कोर्स जो है वो 6 साल में कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो होता है वो अदर यूनिवर्सिटी 1.5 साल में कंप्लीट कराती है, एग्जाम लेती है। और फिर ये मान के चलना कि सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है वो और लेट होता है, थर्ड ईयर का फिर और लेट होता है, फोर्थ ईयर का फिर लेट होता है। तो मतलब अदर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों वो बी फार्मेसी का जो कोर्स है वो एग्जाम समय पे नहीं लेती है, और 4 साल का कोर्स जो है धीरे धीरे खिंचते खिंचते ये मान के चलना कि 6 साल में कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आप RGPB मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी आपका जैसे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में ही कंप्लीट कराती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एग्जाम जो होते हैं सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर होते हैं दोस्तों। तो इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 4 साल का जो कोर्स 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये RGPB यूनिवर्सिटी एक्चुअली ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों की जो सेमेस्टर एग्जाम लेती है। 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम लेती है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है दोस्तों, तो वो मतलब 4 साल आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देना होता है, और 4 साल आपको इंग्लिश में ही इसमें स्टडी करनी होती है। 4 साल मतलब बी फार्मेसी का जो कोर्स रहता है वो RGPB 4 साल में कंप्लीट कराती है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेती है, और सेमेस्टर वाइज जो होता है सिलेबस होता है दोस्तों। इसके फीस की बात करें दोस्तों, तो फीस कितनी लगती है, तो अलग अलग कॉलेज में आपको अलग अलग फीस लग सकती है दोस्तों। जैसे किसी कॉलेज में आपको 40,000, 50,000, 60,000, अलग अलग कॉलेज में वेरी करता है कि कौन सा कॉलेज कितनी फीस ले रहा है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप भी जब भी एडमिशन ले दोस्तों, तो आप RGPB यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो 4 साल का कोर्स है वो 4 साल में ही कंप्लीट होता है, अदर इसमें कोई समय नहीं लगता है दोस्तों। SC ST के लिए दोस्तों स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। जैसे फर्स्ट ईयर का जो होता है बी फार्मा की जो कोर्स SC ST के लिए स्कॉलरशिप की बात करें, तो स्कॉलरशिप SC ST को दोस्तों 40 से 45 हजार, 30 से 35 से 40 हजार ऐसे तो स्कॉलरशिप मिल सकती है दोस्तों। जैसे किसी कॉलेज की दोस्तों 60,000 फीस है, तो आप 40,000 इसमें आप स्कॉलरशिप जमा करके और 20,000 अपने जेब से जमा करके आप दे सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक सुविधा और दी गई है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में सुविधा दी जाती है, तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक अलग सुविधा दी गई है स्टूडेंट के लिए। वो ये है दोस्तों कि यदि आप दूसरे शहर से आए हो और किसी शहर में जा रहे हो स्टडी करने के लिए, वहाँ पे आपको कोई पैतृक मकान नहीं है,
आप वहां से क्या है दोस्तों, रूम किराए से रहोगे तो वहां पे क्या है, रूम रेंट का भी पैसा दिया जाता है दोस्तों। रूम रेंट का पैसा मतलब SC ST OBC को दिया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए अलग से दोस्तों ईयरली फॉर्म निकलता है, स्कॉलरशिप जो होती है रूम रेंट के लिए, रूम किराया, कमरे का किराए के लिए पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट शासन की तरफ से। तो उसमें ये मान के चलना दोस्तों कि ST के लिए 18,000, SC के लिए 24,000 ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है रूम रेंट के लिए दोस्तों। तो रूम रेंट के लिए ऐसा है दोस्तों कि SC ST विभाग में आपको फॉर्म जमा करना होता है। आपके कॉलेज वाले ही ये फॉर्म आपके उसमें जमा कराते हैं दोस्तों। कॉलेज में एक स्कॉलरशिप वाला एक अलग टीचर होता है जो रूम रेंट कहना चाहिए, और स्कॉलरशिप जो होती है उसके फॉर्म सबमिट करता है SC ST विभाग में जाकर, जिसमें डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही स्कॉलरशिप आती है दोस्तों। OBC के लिए अलग स्कॉलरशिप हो सकती है दोस्तों, उनको 26,000 30,000 ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों। SC ST के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप होती है। तो इसमें ये मान के चलो कि आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों, रूम रेंट भी पर ईयर मिलेगा और स्कॉलरशिप भी आपको पर ईयर मिलेगा। रूम रेंट की बात करें दोस्तों तो मंथली ये मान के चलो 2,000 रुपए मंथली आपको मिलता है। तो इकट्ठा पैसा आपके अकाउंट में आता है ईयरली। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसमें एग्जाम पैटर्न जो सेमेस्टर प्रणाली होती है, सेमेस्टर से इसमें एग्जाम होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का होता है, सेकंड सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो ऐसे आपका ईयरली कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। एग्जाम थोड़ा कठिन होता है दोस्तों इसका, जब RGPB सेमेस्टर जो एग्जाम लेती है तो एग्जाम थोड़ा सा कठिन होता है। पेपर जो कठिन होता है क्योंकि आपको पूरा जो है 4 साल इसमें इंग्लिश में पढ़ना होता है। 4 साल आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होता है। सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है दोस्तों, हिंदी में आप नहीं लिख सकते। यदि आप 12वीं बायोलॉजी से है तो आपको ये मान के चलना कि 6 महीने या फिर 1 साल आपको इंग्लिश सीखने में आपको समय लग सकता है। यदि आप 12th बायोलॉजी से डायरेक्ट B फार्मा में एडमिशन लिए हो, 12वीं होती है, आप हिंदी पढ़े होते हैं और आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो B फार्मा में, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ जो है इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा। इंग्लिश में ही मतलब सारी लैंग्वेज होगी दोस्तों। एग्जाम भी इंग्लिश में होगा तो आपको कुछ समय लग सकता है एग्जाम क्वालिफाई करने में। पर ये मान के चलो दोस्तों, आप टूटी फूटी इंग्लिश में यदि एग्जाम दे रहे हो, RGPB का जो एग्जाम लेने का पैटर्न है, आप टूटी फूटी इंग्लिश में यदि एग्जाम लिख रहे हो, पूरी कॉपी RGPB की भर रहे हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी की एक खासियत है। यूनिवर्सिटी किसी को फेल नहीं करती है, आप पूरा कॉपी भर दीजिए दोस्तों। तो सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसमें सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है रिमेडियल मैथमेटिक्स और रिमेडियल बायोलॉजी होता है दोस्तों। अगला होता है दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला होता है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स। अगला होता है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री। अगला होता है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट। फिर अगला होता है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री सेकेंड। ये फर्स्ट सेमेस्टर होता है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा 5 पेपर होंगे आपके और 5 थ्योरी होती है दोस्तों। थ्योरी होती है, वाइवा होता है, उसमें प्रैक्टिकल होता है। सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। सेकंड सेमेस्टर जो होता है दोस्तों वो कठिन होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स होती है, M1 M2 होती है, तो इसको निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें बच्चों को बैक लग जाता है। इसमें बैक के साथ साथ ये मान के चलना कि किसी का सेमेस्टर बैक हो जाता है, किसी का ईयरली बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट होता है वो इसकी जो मैथ्स वाला एग्जाम नहीं निकाल पाता है, नहीं क्वालिफाई कर पाता है। इसके लिए कोचिंग लगनी होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। अच्छा, मैथ्स वाला बंदा आराम से ये जो पेपर होता है मैथमेटिक्स वाला उसको क्वालिफाई कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों मैथ्स वाला बंदा होता है। तो इसमें आपको सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी दोस्तों मैथ में। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जिसमें फिजिकल फार्मेसी होती है। फार्माकोग्नोसी फर्स्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है दोस्तों। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको ये मान के चलना दोस्तों, शरीर के जितने भी पार्ट्स है, शरीर के जितने भी सिस्टम है, बॉडी के सिस्टम है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। सारी बोन्स जो होती है दोस्तों, बोन्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सारी हड्डियां जो है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। शरीर की जितनी भी बोन्स है, जितने भी जॉइंट्स है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों। थर्ड सेमेस्टर जो होता है उसके सिलेबस की बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होता है दोस्तों। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन होता है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड होती है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है दोस्तों। फार्माकोग्नोसी होती है दोस्तों।
फोर्थ सिलेबस की बात करें दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर को जो सिलेबस होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होता है दोस्तों। फार्मास्यूटिक्स 5 में डोजेस फॉर्म और डिजाइन होता है। फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री जिसमें बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी फर्स्ट। फार्माकोलॉजी फर्स्ट होता है दोस्तों। ये फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है दोस्तों। फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है दोस्तों। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्मास्यूटिक्स सेवंथ में डिस्पेंसिंग होता है। फार्मास्यूटिक्स में कॉस्मेटिक थेरेपी होता है दोस्तों। सिक्स सेमेस्टर की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेवंथ जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री आती है फर्स्ट। फार्माकोग्नोसी होता है दोस्तों। फार्माकोलॉजी थर्ड। एजुकेशनल टूर सेवन सेमेस्टर की बात करते हैं। सेवन सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है फार्मास्यूटिक्स 8 जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको फार्मा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपको बायो फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक पढ़ने को मिलेगा। और इसमें है दोस्तों मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल एंड ड्रग इंटरेक्शन। सेवन सेमेस्टर जो होता है दोस्तों वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि सेवन सेमेस्टर ये मान के चलना कि आप अधिक कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको टूर प्रोग्राम वाली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जैसे कि आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री जो होती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है, वहाँ को आपको टूर करना होता है। वहाँ पे आपको विजिट करना होता है। वहाँ पे आपको 1 मंथ 2 मंथ का आपको या 3 मंथ का आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करना होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है जहाँ दवाइयाँ बनती है, वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना होता है और उसकी रिपोर्ट आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसमें आपको बाहर जाना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको विजिटिंग के लिए कहना चाहिए कि फार्मा इंडस्ट्री में पहले अप्लाई करना होगा, फिर वहाँ पे कुछ फीस ली जाती है। फार्मा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री होती है, कुछ फीस ली जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 3 मंथ 2 मंथ 1 मंथ, आप जैसा करना चाहो वैसा। फिर आपको वहाँ की रिपोर्ट जो होती है वहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है, जो आप वहाँ पे वर्क करते हो उसमें समझाया जाता है कि कैसे टैबलेट बनती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, कैसे पंचिंग करना है, कैसे आपको सिरप बनाना है, किस प्रकार से मतलब उसको प्रिजर्वेटिव करना है, किस प्रकार से पैकिंग होती है, सब उसमें 7th सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्री में फार्मा इंडस्ट्री में आपको बताया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। 7th सेमेस्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको जो पूरे अपने कहना चाहिए कि 3.5 साल आपने गुजारे हैं वो इसमें आपको पूरा सीखने को मिलेगा इन 3 मंथ या फिर 2 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है उसमें दोस्तों। 8th सेमेस्टर में दोस्तों आपको पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। मतलब कॉलेज में मशीन होती है, उसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से मेडिसिन को बनाना है, किस प्रकार से उसको पंचिंग करना है। और इसमें आपको दोस्तों सिखाया जाता है कि आप जैसे टूथपेस्ट है या फिर कहना चाहिए कि इमल्सन है कैसे बनाना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनाना है, कलर एजेंट कैसे ऐड करना है, उसमें मतलब कॉलेज में आपको ये सब थ्योरी प्रैक्टिकल में इसमें आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनको कैसे बनाना है, वो सब आपको सीखने को इसमें मिलता है दोस्तों 8th सेमेस्टर में। तो दोस्तों जैसे ही आप 8th सेमेस्टर कंप्लीट कर जाते हो तो इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या फिर वैकेंसी निकलती है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अप्लाई आप उसी कंडीशन में कर सकते हो जैसे कि आपका 8th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, आपका 4 साल का जो कोर्स है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया और आपने अपने स्टेट की जो फार्मेसी काउंसलिंग होती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे दोस्तों तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो दोस्तों। मतलब यदि आप बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, जैसे आपका डी फार्मा कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपने स्टेट की जो फार्मेसी काउंसलिंग होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाते हो दोस्तों, जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे।
बी फार्मा में भी दोस्तों, बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे दोस्तों तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाते हो। तो अपने स्टेट की जो फार्मेसी काउंसलिंग है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोस्तों। तो ये 4 साल 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है दोस्तों। मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों वो पर ईयर कहना चाहिए कि रिन्यू होता है, 1 साल वैलिड होता है, फिर आपको रिन्यू कराना होता है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। बात करते हैं दोस्तों कि बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। 4 साल का बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप किसी भी कहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है दोस्तों। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो दोस्तों। किसी भी दुकान, बड़ी लग्जरी दुकान में आप जॉब कर सकते हो। अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो दोस्तों, या फिर आप रिटेल मेडिकल खोलकर अच्छा बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप थोक विक्रेता बन सकते हो। थोक जो दवाई दुकान होती है वो आप खोल सकते हो दोस्तों। या फिर दोस्तों आप किसी इंडस्ट्री में, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वहाँ पे जॉब कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी होती है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। जैसा कि जो दोस्तों सिप्ला कंपनी होती है, जॉनसन्स बेबी जॉनसन्स होती है, जॉनसन बेबी, हिमालय हो गया, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक पोस्ट होती है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए ऐसा वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट कॉलेज में आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है, या फिर कहना चाहिए कि जो सामुदायिक हॉस्पिटल होता है वहाँ पे इसकी वैकेंसी आती है। तो आप अप्लाई कर सकते हो और उसका एग्जाम देके आप क्वालिफाई करके आप इसमें जॉब ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, वो होती है जैसे ड्रग इंस्पेक्टर आपको बनना है तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसी आती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें आप बन सकते हो दोस्तों। कोल माइंस जो इलाका होता है दोस्तों, कोल माइंस में भी वैकेंसी आती है। माइंस वाले जो कोल माइंस होता है WCL, उसमें वैकेंसी आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एक होता है दोस्तों फार्मेसी, जो कहना चाहिए कि हॉस्पिटल होता है, फार्मेसी क्लिनिक होता है, उसमें भी आप जॉब आसानी से ले सकते हो। जैसे SC एशिया बटालियन होता है, वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हो, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से बी फार्मेसी करने के बाद आप दोस्तों बहुत सारा, मतलब कहना चाहिए कि ऑलराउंडर आप किसी भी वैकेंसी को भर सकते हो, फिल कर सकते हो बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आपको यदि दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, कमेंट्स करें दोस्तों। और यदि आप दोस्तों मेरे वीडियो पर नए हो दोस्तों तो आप प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।